तो हम आज करने वाले हैं स्टार्ट प्रतिशत, यानी कि प्रतिशत में जो विभिन्न तरह के सवाल हैं उन सभी सवालों को करेंगे। और जो इसका करने का तरीका प्रतिशत का कुछ अलग ही वे में करेंगे, कुछ अलग इसमें सीखने को ना मिले ना तो मुझसे कह दीजिएगा कि सर इसमें तो आपने ऐसा कहा था और इसमें कुछ नहीं मिला। तो आप देखिएगा कि इसमें क्या क्या मिलता है। मैं इसमें बहुत सारे न्यू टाइप लेके आऊँगा क्वेश्चन सोल्व करने की, कि न्यू टाइप से किस प्रकार से किया जाता है, कि हम कम से कम विद इन सेकंड में हम क्वेश्चनों को किस प्रकार से सोल्व करें ताकि हमारा टाइम भी बर्बाद ना हो और क्वेश्चन भी सोल्व हो जाए। उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ये प्रतिशत स्टार्ट कर रहे हैं हम। और तो शुरू करते हैं अब इस प्रतिशत को। तो पहली बात ये होती है ये परसेंट, यानी कि प्रति सौ। सेंट का मतलब होता है 100, यानी कि प्रतिशत। हिंदी में देखें प्रतिशत यानी कि 100 पे कोई भी चीज़ की जो कैलकुलेशन होती है उसे ही बोलते हैं प्रतिशत। यानी कि 100 पे गणना करना ही प्रतिशत कहलाता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आती है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात आती है कि 20% को तो कैसे भिन्न में बदले और भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदले। बात समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं। तो हम क्या है, प्रतिशत हटाने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों करते क्या हैं, 20 को ऐसे के ऐसे लिखते हैं और जो प्रतिशत का जो ये साइन है उसे हटाने के लिए नीचे 100 से भाग दे दिया करते हैं। क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं तो प्रतिशत का जो साइन है वो हट जाता है और 100 का भाग लग जाता है। यानी कि प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 100 का भाग देना पड़ेगा। अब काटेंगे इसको, 0 से 0 कैंसिल। काटने का मतलब ये होता है भाग देना, यानी कि 20 एकम 20, 20 पंजो 100। कटना ये कहलाता है, काटना ये कहलाता है जिस संख्या से हमने इसमें भाग दिया यानी कि ऊपर, उसी संख्या से हमें नीचे भी भाग देना पड़ेगा। जैसे मैंने इसमें 20 का भाग दिया तो कितनी बार गया, एक बार। तो नीचे भी क्या करेंगे, 20 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 5 बार। तो क्या लिखूंगा, 1/5। 20/100 थी वो अब क्या हो गई, 1/5। वैसे ही 30%, क्या 30%। तो 30 तो ऐसे की ऐसे लिखेंगे और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। 0 से 0 कैंसिल, यानी कि ये 0 का 0 मतलब ये होता है कि ये 3 जो है 10 से गुणा हो रहा था और नीचे ये 10 × 10 था। तो 10 का भाग 10 में दिया तो एक बार और 10 का भाग इसमें दिया तो एक बार। तो ये कट जाता है। 0 से 0 काटने का मतलब ये होता है। तो बचा क्या, 3/10। कितना बचा, 3/10। तो ये आंसर आता है। अब जैसे 45% है तो इसको भी हम क्या करना चाहते हैं, प्रतिशत हटाना चाहते हैं। तो 45 तो ऐसे की ऐसे लिखेंगे और नीचे प्रतिशत हटाएंगे तो 100 का भाग देंगे। क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। तो 5 नाम 45, तो नीचे भी 5 का भाग देना पड़ेगा। 5 दूनी 10 और 0, यानी कि 20 पंजो 100। 20 बढ़ जाएगा 5 का भाग, तो 9/20। देखो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर तो प्रतिशत लगा हुआ है और यहाँ पर हम भिन्न में ला रहे हैं। यहाँ पर तो प्रतिशत लगा हुआ है और जो ये मान आ रहा है ये भिन्न में आ रहा है। यहाँ पर प्रतिशत लगा हुआ है और आप देखिएगा यहाँ पर मान जो है भिन्न में आ रहा है। अब क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों, अब हम करते हैं कि 9/20 को प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करें, 9/20 को प्रतिशत में कैसे बदलें। तो प्रतिशत में बदलने के लिए किसी संख्या के साथ
प्रतिशत लाने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 से गुणा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 100 से गुणा करना पड़ता है। प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। जब 100 से गुणा कर देते हैं तो ये अपने साथ प्रतिशत का साइन लेके आ जाता है। तो 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो 9 पंजे 45। तो कितना आया? 45%। कितना आया? 45%। तो मेरे को ये बताओ 1/8 कितना? 1/8। 1/8 को मेरे प्यारे साथियों मैं क्या करना चाहता हूँ, इसकी वैल्यू प्रतिशत में लाना चाहता हूँ। तो 1/8 है, 1/8 है, मैं प्रतिशत में लाने के लिए क्या करूँगा? 100 से गुणा करूँगा। क्या करूँगा? 100 से गुणा करूँगा। और 100 से गुणा करते ये क्या करता? अपने साथ प्रतिशत लेके आ जाता है। अब इसका भाग देंगे मेरे प्यारे साथियों, तो 8, 4 दूना तो 8 ये हो गए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 मतलब 4 से काटे तो 2 बार तो इसका गया, और यहाँ पर भी 4 का देंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, फिर 2 बच गए, 20 में फिर 4 का भाग देंगे, 4 पंजे 20, यानी कि 25/2 अब भी रह गया। कितना रह गया? 25/2%। और 25/2 फिर भाग देंगे तो कितनी बार 25 में 2 का भाग देंगे? अगर भाग देना नहीं आता है, देखो ऐसे दो लिखेंगे 25 यहाँ पर, तो 2 उतारेंगे यहाँ से, पहली संख्या लेंगे तो इसमें भाग दिया तो पूरा पूरा गया। यहाँ से कितनी बार गया? 1 बार। कितनी बार गया? 1 बार। यहाँ पर क्या बचा? 2 में से 2 गया तो 0, फिर उतारेंगे 5। कितना उतारेंगे? 5। अब 5 में भाग देंगे 2 का मेरे प्यारे साथियों, तो कितना आएगा? 2 दूना 4। कितना आएगा? 2 दूना 4। कितनी बार गया? 2 बार गया, तो ये लिख देंगे। अरे यहाँ कितना बच गया? 1 बच गया। कितना बच गया? 1 बच गया। अब ये होता है शेषफल। क्या होता है ये? शेषफल। शेषफल को इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। रिमाइंडर बोलते हैं। और जो ये होता है ये कोशेंट होता है, और इसे कहते हैं भाजक, इसे कहते हैं भाज्य। तो मेरे प्यारे साथियों 12 बार तो पूरा पूरा चला गया भाग, 12 बार तो क्या हो गया? पूरा पूरा भाग चला गया। लेकिन एक इसमें क्या बच गया? शेषफल। एक क्या बच गया मेरे साथियों? शेषफल। और भाग किसका दे रहे थे? वो हमेशा ही लिखा जाता है नीचे। किसका दे रहे थे? 2 का, उसे लिखेंगे नीचे। शेषफल आया जो यहाँ पर आता है, भाग जिसका दे रहे थे वो यहाँ पर आता है, कितनी बार भाग गया वो यहाँ पर आता है, यानी कि इसका जो वैल्यू आए हम प्रतिशत, यानी कि 100 से गुणा हमने किया ही था। 25/2 था, 25 2 को 16 किया, यानी कि 25/2 को 16 किया तो 12.5 आया। 12.5% इसका आंसर आया। अब 12.5 को भी हल करना सिखाऊंगा कि 12.5 को किस प्रकार से करते हैं। उससे पहले सीखते हैं कि मैं 1/9 को प्रतिशत में चेंज करूँ, यानी कि इसको प्रतिशत में लेके आऊँ। 1/9 को यानी कि भिन्न को मैं प्रतिशत में बदलूँ मेरे साथियों, तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर प्रतिशत में लेके आओगे तो 100 से गुणा कर दो। क्या कर दो? 100 से गुणा कर दो। तो मैं भी, हाँ ये बात सही है, मैं इसको 100 से गुणा कर दूंगा। तो इस 100 से गुणा करते ही अपने साथ क्या लेके आ जाता है? प्रतिशत का साइन लेके आ जाता है। क्या लेके आ जाता है? प्रतिशत का साइन। और इसका भाग देंगे इसमें, तो कितनी बार गया? 9 एकामा 9, फिर बच गया 1, 9 एकामा 9, फिर कितना बच गया मेरे साथियों? फिर बच गया 1, और किसका भाग दे रहे थे, यानी कि एक शेषफल बच गया, रिमाइंडर बच गया, और भाग जो दे रहे थे इसका। तो ये अपने पास इसका आंसर है। ऐसे ही मैं पूछूं मेरे प्यारे साथियों 1/13, 1/13 को प्रतिशत में चेंज करो तो क्या करोगे आप? 100 से गुणा कर दो। क्या करोगे? 100 से गुणा कर दो। तो कितनी बार गया? 13 7 91, बच गए कितने? 9 बच गए। 9 शेषफल, 13 का भाग दे रहे थे, 13 नीचे, जिसका भाग देते हैं वो नीचे आता है, जो शेषफल बचता है वो ऊपर आता है। 7 सही 9/13।
प्रतिशत अपना इसका आंसर आएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि 7 सही 9/13 ये मिक्स फ्रैक्शन कहलाती है। 12.5% यानी 12 सही 1/2 ये भी मिक्स फ्रैक्शन कहलाती है, और ये भी मिक्स फ्रैक्शन कहलाती है। और जो ये होती है अपने पास 1/2, 3/4 ये सब फ्रैक्शन होती है, ये मिक्स नहीं कहलाती क्योंकि इसके साथ कोई मिक्सिंग नहीं है। यहाँ पर 11 तो इंटीजर है और 1/9 ये है अपने पास फ्रैक्शन। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं इसकी बात कर रहा था 12.5%। 12.5% को हम सोल्व करते वक्त कैसे लिखते हैं? 12 तो पूरा पूरा है, क्या 12 तो पूरा पूरा है, प्लस इसमें कर देते हैं 12 के साथ ये आधा हो रहा है, इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो इसे हल करेंगे तो दो को 12 से गुणा करते हैं तो 12 दूना 24 यानी कि 25/2। कितना? 25/2। जैसे अभी हमने किया था 13 में और ये था ये। तो मेरे प्यारे साथियों, 7 तो पूरा पूरा है और हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में जो यहाँ पर साइन होता है वो प्लस का होता है, तो प्लस लगा दिया करो। और 9/13 है, तो इसको हल करेंगे 13 में 9 जोड़ेंगे तो 100/13 आएगा। कितना आएगा? 100/13 आएगा। इस प्रकार से हम बोलते हैं कि ये कितना होता है, इसे बोलते हैं 2.5। कितना बोलते हैं? 2.5। तो ये कितना? 2.5 का मतलब 2 + 2 + 1/2, तभी तो बोलेंगे 2.5। अब मैं बोलूँ मेरे प्यारे साथियों कि -12.5 कितना होगा? तो एक गलती मत करना कभी भी कि ये माइनस है ना, तो आप क्या करते हो, मेरे को लगता है कि कभी कभी कन्फ्यूज़न आ जाती है, -12 के तो लगा देते हैं और यहाँ पर प्लस होता है तो ऐसे सोल्व करने लग जाते हैं। नहीं मेरे प्यारे साथियों, ऐसा नहीं होता है। प्लस तो रहता है यहाँ पर तो, लेकिन वो क्या होता है, ये सारी भिन्न है ना, ये सारी जो चीज़ है ये माइनस में है। तो इसको इस प्रकार से सोल्व करते हैं, यानी कि 12 दूना 24 और 25/2 यानी कि ये माइनस में था। अगर यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे इसको और इसको माइनस कर देंगे तो इसका आंसर अलग आ जाएगा। तो ऐसे नहीं करते। इसका मतलब होता है यहाँ पर क्या होता है, 7 से 9/13 है तो यहाँ पर प्लस होता है। क्या होता है? प्लस। अब हम सीखेंगे बेसिक फ्रैक्शन क्या होती है। बेसिक फ्रैक्शन यानी कि प्रतिशत में जो मान होता है, प्रतिशत का जो मान होता है, जैसे यहाँ पर 1/2 का मान कितना होता है? 50% होता है। तो ये कैसे होता है, इन्हीं बेसिक फ्रैक्शनों की बात करेंगे हम क्या करते हैं कि जब फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलते हैं तो उसे 100 से गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। और जब हम प्रतिशत को उठाते हैं तो 100 से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं? 100 से भाग दे देते हैं। 100 से भाग देंगे तो प्रतिशत का साइन जो होता है वो हट जाता है, और 100 से गुणा करेंगे प्रतिशत का साइन आ जाता है। यही बात सबसे इम्पोर्टेंट होती है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रतिशत में और कुछ नहीं है। यानी कि प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का भाग दिया जाता है। प्रतिशत में कोई भी मान लाने के लिए 100 से गुणा किया जाएगा, प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं। तो अब हम कुछ बेसिक फ्रैक्शनों पर बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो अब हम क्या करते हैं, आपके सामने जो ये भिन्न है, क्या है? फ्रैक्शन भिन्न है, ये सारे भिन्न हैं। देखो एक बार 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, इन सभी को हम प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इनका मान प्रतिशत में कितना होता है वो देखेंगे। प्रतिशत में लाने के लिए क्या करते हैं, एक छोटी सी बात आपको मैंने बताई थी, 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। और 100 से गुणा करते क्या है, ये अपने साथ प्रतिशत का साइन साथ लेके चलता है। तो ये कितना हो गया? ये 100% हो गया। कितना हो गया? 100% हो गया। 1/2 को 100 से गुणा किया तो कितना आएगा?
तो आप बोलोगे काटेंगे तो 50 आएगा, ये प्रतिशत का साइन अपने साथ लेके चलता है तो 50% ये आ जाएगा। सेम ऐसे ही करेंगे 1/3, 100 से गुणा करेंगे प्रतिशत में लाने के लिए, तो इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 1 बच गया, 3 तिया 9, फिर एक शेषफल बचता है तो उसे लिखते हैं ऊपर ये आया, और प्रतिशत के लिए ये यानी कि 33/1/3%। सेम इसी प्रकार से इसको भी 100 से गुणा करेंगे, इसको 100 से गुणा करेंगे, इसको भी 100 से, इसको सबको 100 से गुणा करेंगे तो क्या आंसर आता जाएगा अपने पास। यहाँ पर आएगा 25%, यहाँ पर आएगा 20%, और यहाँ पर आएगा 16 सही 2/3%, यानी कि यहाँ पर आएगा 14 सही 2/7%। कितना आएगा? 14 सही 2/7%। अब एक चीज़ यहाँ पर ही क्लियर करते चलते हैं कि 100% का फ्रैक्शन में मान कितना होता है। तो आप बोलोगे सर प्रतिशत हटाएंगे, क्या प्रतिशत हटाएंगे तो 100 का भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 100 का भाग देना पड़ेगा। तभी में 100 का भाग देंगे तो प्रतिशत हट जाएगा, और 100 का भाग देंगे तो आएगा कितना? 1 आएगा, तो ये आ जाता है। तो ये इस प्रकार से करते हैं। यहाँ पर भी प्रतिशत हटाएंगे तो 100 का भाग देना पड़ता है, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 का भाग देना पड़ता है। जैसे 50% है तो प्रतिशत हटाया तो नीचे 100 का भाग दिया मैंने, तो प्रतिशत हट गया और 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 1/2 आ जाता है। सेम इसी प्रकार 33 से 1/3%, इसमें 100 का भाग देंगे। तो पहले क्या करते हैं, 100 का भाग देने से पहले मेरे प्यारे साथियों ये है 33 सही 1/3%। क्या है? 33 सही 1/3%। तो 100 का भाग देने से पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको 3 को 33 से गुणा किया, 33 तिया 99 आ गया, फिर प्लस होता है, प्लस यानी कि +1 किया, इसमें +1 किया और नीचे 3 लिखा, तो 100/3 ये आ जाता है। तो इस प्रकार से हम फिर क्या है, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे मेरे साथियों। क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे, 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आया? 1/3 आया। कितना आया? 1/3 आया। तो इस प्रकार से 1/3 ये आता है। 25% को बैठाएंगे तो 100 का भाग देंगे, काटेंगे पीटेंगे तो 1/4 आएगा। अगर 1/4 को इधर बदलेंगे तो इधर, यानी कि अगर प्रतिशत में लाएं तो ये आ रहा है, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा, हटाने के लिए 100 से भाग। 1/5 प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुणा, और प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग। यहाँ भाग, यहाँ गुणा, यहाँ भाग, यहाँ गुणा। सेम इसी में भी यही है, यही कॉन्सेप्ट मैं अपना रहा हूँ। यहाँ गुणा और यहाँ भाग। मेरे प्यारे साथियों बात समझ में आई होगी। अगर मैं कहूँ, अब मैं पूरी जो ये भिन्न है उनका, पूरी जो भिन्न है उनका मान लिख देता हूँ। 1/8 होता है 12.5%, 1/9 होता है 11 से 1/9 प्रतिशत, 1/10 होता है 10%, 1/11 होता है 9 सही 1/11%, और 1/12 होता है 8 सही 1/3%, 1/13 होता है 7 सही 9/13%, 7 सही 9/13% दिखाई दे रहा है, 7 सही 9/13%, और 1/14 होता है 7 सही 1/7%। ऐसे ही हम इनको भी करेंगे। 1/15 होता है 6 सही 2/3%, 1/16 होता है 6 सही 1/4%, 1/17 होता है 5 सही 15/17%, और यहाँ पर प्रतिशत, और 18 ये होता है, और यहाँ पर होगा 5.9%, और यहाँ पर होता है ये होता है, और 1/5 सही 5/19%, 1/20 होता है 5%, 1/24 होता है 4 सही 1/6%।
तो मेरे प्यारे साथियों, ये सारी जो फ्रैक्शन लिखी है मैंने, ये याद होना बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे निकलती हैं वो भी बताया मैंने। इनको निकालो, बार बार निकालो, 5-7 बार निकाल लोगे तो ये याद हो जाएंगी। अगर ये याद हो जाएंगी तो यकीन मानिएगा आप परसेंटेज को फोड़ देंगे। परसेंटेज बहुत ईजी हो जाएगा अगर ये फ्रैक्शन हमने कन्वर्ट करनी सीख ली, ये याद हो गई। याद करना इनको बहुत आवश्यक है। 5-7 बार लिखनी होगी, रटना नहीं है, लिखना होगा 5-7 बार, तो ये याद हो जाएंगे। इनको तो याद करना ही है प्रतिशत सीखने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रतिशत में और क्या क्या होता है।